में अगर अपने पास कोई चीज 12 है तो 5 डजन में अपने पास वो कितनी होगी, तो 60 होगी। सिंपल सा कैलकुलेशन, बच्चों वाला यूनिटरी मेथड है, कुछ नया नहीं है, यूनिटरी मेथड है। जिसको नहीं पता मैं अभी लगा के समझाऊंगा कि यूनिटरी मेथड क्या होता है, ठीक है। सो उस यूनिटरी मेथड का यूज करके हम बता सकते हैं कि भैया 1 में 12 तो 5 में 60, ठीक है। सो इस तरीके से अपने पास आंसर आ गया कि भैया अपने पास अगर 5 डजन स्टाइलस है तो उसमें 60 स्टाइलस रहे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों था? ये क्वेश्चन इसलिए था कि जिसने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है कि कितने स्टाइलस थे 5 डजन में, उसको जिंदगी में कभी मोल्स में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मोल्स और डजन ये दोनों कभी अलग हैं ही नहीं। दोनों सेम तरह की चीज़ है, सेम बिल्कुल, बस थोड़ा सा का डेटा का डिफरेंस है, बाकी कॉन्सेप्ट दोनों का जो है वो बिल्कुल सेम है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। बात करेंगे आगे कि ये कैसे है, ठीक है। चलो, सो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन देखते हैं कैसे हुआ, ठीक है। तो मैं इसके नीचे आता हूं और इसको सॉल्व करते हैं अपन। यूनिटरी मेथड क्या होता है, जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूं यूनिटरी मेथड क्या होता है, ठीक है। देखो बाबू, यूनिटरी मेथड क्या बोलता है, ऐसे 1 डजन में कोई चीज है, कितनी होती है भैया, 12 होती है। 1 दर्जन है, 12 होता है, ठीक है। अपने से क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ 5 डजन में कितना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 1 डजन में 12 होता है, अपने को पता है, हमने लिख लिया। 5 डजन में कितना होगा, तो 5 डजन लिख लिया। इसमें कितना होगा मेरे को नहीं पता, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि x नंबर होगा, x नंबर ऑफ स्टाइलस होगा। हमको नहीं पता कि वो x क्या है, ठीक है। और x ने तो जिंदगी सबकी तबाह करके रखी है, ठीक है, इस x ने। चलो, तो ये x जो है, ये x नंबर क्या है, उसको अपन कैलकुलेट करने वाले हैं कि x कितना होने वाला है, ठीक है। चलो, तो करना क्या है, बचपन वाला मैथ्स लगाना है। कैसे लगाना है, एकदम बिल्कुल आंख बंद करो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। बिल्कुल आंख बंद करो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, खेल खत्म है, ठीक है। सो हम करेंगे क्या, जिसको इसको यूनिटरी मेथड नहीं आता, x इंटू 1 इक्वल्स टू 12 इंटू 5, दैट्स ऑल, खेल खत्म, x सॉल्व है यहाँ से, ठीक है। सो जैसे ही हमने किया 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 12 इंटू, सॉरी, 12 इंटू 5, ठीक है। सो यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व होके आ गई, दैट इज 60। 12 इंटू 5 दैट इज 60, ठीक है। सो एक तरीके से मैंने ये आपको यूनिटरी मेथड का रिवीजन करा दिया जो आपने बचपन में पढ़ा था, ठीक है। ये पूरी तरीके से यूनिटरी मेथड डेफिनेटली नहीं है, ये रेशियो प्रोपोर्शन इसमें लगा हुआ है, बट हाँ ठीक है, आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए, पॉइंट इतना सा है, ठीक है। सो कोई भी ऐसा है जिसको इसमें समस्या है, ये समझ नहीं आया है कि भैया 5 डजन स्टाइलस में 60 कैसे हुए, तो फटाफट से अपने डाउट पूछ लो। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, ये बेसिक वाली चीज़, क्योंकि आगे बहुत यूज आता है इसका। बहुत लोगों को समस्या होती है, भूल चुके होते हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन करा दिया कैसे करना होता है। 1 में 12 तो 5 में कितना, x, दैट्स ऑल, ठीक है। x की वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई करके खेल खत्म हो चुका है। किसी को भी इस पूरे कहानी में समस्या है तो फटाफट से बताओ, अपन उस पर बात करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। और अपन बात करेंगे कि भैया नाम कहाँ से चेंज करें, गुलशन कुमार नाम, ओप्पो, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ओप्पो A54, बाबू आपको नाम चेंज करने का तरीका बता दिया जाएगा, अभी कोई बात नहीं, ठीक है। कोई ऐसा जिसको लगता है कि इसमें समस्या है, हमको समझ नहीं आया, बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है, बिल्कुल, बट किसी को ऐसा लगता है कि नहीं यार मिस हो गया, हमको नहीं समझ में आया, तो पूछ लो, ठीक है, ओके। सो ये बिल्कुल आसान सी चीज़ थी, सबको समझ में आ गया, यूनिटरी मेथड अप्लाई करने, जिसको नहीं याद था, जो भूल चुके थे, उसका रिवीजन भी हो चुका है, ठीक है। अब बात आती है कि मोल्स डजन क्या रिलेशन है भैया, दोनों में क्या रिलेशन है, क्या था, ठीक है। तो जरा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक चीज़ देखते हैं, क्वेश्चन ही है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, क्यों है उस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग, इस क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, केमिस्ट्री में आ चुके हो, डजन का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। सो जो दो चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की हैं वो दोनों चीज़ें यहाँ पे आएंगी। डजन क्या होता है, मॉलिक्यूल या एटम क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, वो चीज़ें यहाँ लगेंगी। सो जिसको जिसको इसमें तकलीफ होगी वो, उनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत है, बाकी जिनको मॉलिक्यूल एटम के बारे में आइडिया है उनको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो फटाफट से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। बोलता क्या क्वेश्चन में एक बार सबके लिए पढ़ देता हूँ। बोलता है इन 2 डजन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, 2 डजन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस इस, जिसको इसको नहीं पता, भूल चुके हो, इट मीन्स बेटा O2। ऑक्सीजन गैस का मतलब होता है O2,
ठीक है। सो बोलता है कि 2 दर्जन अगर आपके पास O2 है तो बताइए आपके पास कितने एटम्स हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल, लेकिन कुछ सिखाता है ये, ठीक है। बोलता है 2 दर्जन अगर आपके पास ऑक्सीजन गैस है तो बताओ आपके पास कितने एटम्स हैं, ठीक है। तो बहुत लोगों ने मैसेज किया है, क्रिस सही है, मानस सही है, अमृत सही है, ऋषभ सही है, लेकिन 6-7 लोगों ने मैसेज किया है मुझे सबका आंसर चाहिए। उज्जवल सही है, निशा सही है, मुझे सबका आंसर चाहिए भाई, ऐसे नहीं चलेगा हवा में। ओप्पो गलत है, ओप्पो नाम बताया था यार, मैं भूल गया, सॉरी। अभय सही है, कोरोना वायरस, बाबू कोरोना वायरस नाम चेंज कर लो, ठीक है, ओके। श्रेयांश बिल्कुल सही है, सनी बिल्कुल सही है, देखो जिसको 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 ये डजन समझ में आता है ना, उसके जिंदगी में कभी मोल दिक्कत कर ही नहीं सकता है, कभी नहीं। 9th क्लास में मोल आया था, जिंदगी में जहर डाल दिया था, नहीं कुछ नहीं होने वाला उससे। मुस्कान सही है, प्रफुल्ल सही है, नाम चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं संतोष बेटा, आपको नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है यार, नाम तो है ही आपको, आपको बता दिया जाएगा, कोऑर्डिनेटर आपको हेल्प करेंगे, परेशान नहीं हुए उसके लिए। चलो ठीक है, सो अपन इस पर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या था, बोलता है कि अगर आपके पास 2 दर्जन O2 मॉलिक्यूल है तो कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे। मैंने आपको हेल्प कर दिया था कि ऑक्सीजन गैस का मतलब जो होता है वो O2 होता है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, ऑक्सीजन गैस मतलब O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एक बात बताओ, बोलता है कि 2 दर्जन मेरे पास O2 मॉलिक्यूल है, 2 दर्जन मेरे पास O2 मॉलिक्यूल है, अगर मेरे पास एक O2 मॉलिक्यूल हुआ तो उसमें कितने एटम होंगे। चलो भैया एक O2 मॉलिक्यूल बनाकर देखते हैं उसमें कितने एटम होंगे। सो ये जो अपने पास O2 मॉलिक्यूल बनाया, अगर हम इसको देखें तो एक O2 मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि 2 ऑक्सीजन एटम एक साथ। सो अगर मेरे पास एक O2 मॉलिक्यूल है तो उसमें 2 एटम है, हमको दिख रहा है 2 एटम है, ठीक है। अगर मेरे पास 2 O2 मॉलिक्यूल होते तो मेरे पास ऑक्सीजन एटम कितना होता भैया, देखते हैं, तो मेरे पास 4 हो जाते, 2 ऊपर से 2 यहाँ से। सो बेसिकली मेरे पास जितना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे, ध्यान से सुनना, मेरे पास जितना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा जस्ट उसका डबल ऑक्सीजन के एटम होंगे। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, एक O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होता है। इस वजह से जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे जस्ट उसका डबल अपने पास क्या होने वाला है, तो जस्ट उसका अपने पास डबल ऑक्सीजन के एटम होने वाले हैं। अपने को बोलता है कि ये जो ऑक्सीजन गैस है, मतलब जो O2 मॉलिक्यूल है, ये अपने पास 2 दर्जन है। यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि भैया कितना होगा, तो हमको पता है कि 2 दर्जन है, तो इसका मतलब इसमें अपने को पता है, ठीक है, हमको नहीं, अच्छा चलो यूनिटरी मेथड लगाते हैं। एक दर्जन में अपने को पता है कितना होता है भैया, 12 होता है। 2 दर्जन में कितना होता है हमको नहीं पता, हमने x मान लिया, x होता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो हमको यहाँ से दिख गया कि x इक्वल्स टू, ये x इंटू 1 होगा, ठीक है। सो x इंटू 1 इक्वल्स टू अपने पास आ गया 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 आ गया, ठीक है, मीन्स कितना आ गया अपने पास 24 आ गया। सो हमको यहाँ से ये तो पता चल गया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपने पास कितना है, या ऑक्सीजन गैस अपने पास कितना है, तो 24 है, 24 है। अब अगर अपने पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 24 है तो इसके एटम कितने होंगे भैया, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, ऑब्वियस है, एक में 2 एटम है यार, तो 24 होगा तो कितने एटम अपने पास हो जाएंगे, बस सोचना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है अपने को। एक मॉलिक्यूल था, फिर से यूनिटरी मेथड लगा लो, एक मॉलिक्यूल जब था, 1 मॉलिक्यूल जब था ऑक्सीजन का, तो उसमें कितने एटम थे, 2 थे, 2 एटम थे, ठीक है। सो लो भैया लगा लिया, 2 एटम थे, राइटिंग पे नहीं जाना, ठीक है, चलो। सो 2 एटम थे, अगर अपने पास 24 मॉलिक्यूल्स हुए तो कितने एटम होंगे, x एटम होंगे, ठीक है। x को इधर मल्टीप्लाई, इसको 2 को 24 से मल्टीप्लाई, सो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 24 इंटू 2 दैट इज 48, काम खत्म। सो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे भैया, 48 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक O2 में 2 एटम था। कोई ऐसा जिसको ये समझ नहीं आया तो मुझे बता दो, मैं दूसरा तरीका लगाऊंगा लेकिन समझा के जाऊंगा। समझ आना, फील आना बहुत जरूरी है। कोई ऐसा जिसको ये फील नहीं आया, बेटा फटाफट से मुझे बता दीजिए कि भैया ये चीज हमको समझ नहीं आई। O2 ऑक्सीजन गैस का मतलब मैंने समझा दिया था, ठीक है, जिसको नहीं पता था दैट इज ओके।
संतोष बोला कि मोल और मॉलिक्यूल दोनों एक है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मोल और मॉलिक्यूल में कोई रिलेशन नहीं है संतोष। मोल जो होता है वो एक कैलकुलेशन करने का तरीका है, मॉलिक्यूल जो एक टर्म है जो किसी चीज की प्रॉपर्टी बताता है कि इस प्रॉपर्टी वाली चीज को हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, मोल और मॉलिक्यूल में कोई लेना देना नहीं है, वर्ड बस एक जैसे दिखते हैं। कोई ऐसा जिसको इस क्वेश्चन में समस्या है तो मुझे फटाफट से बता दो, कोई ऐसा? चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। कैसे? बोलता मेरे को कि मेरे पास 2 दर्जन स्पेक्स हैं, ध्यान से सुनना, 2 दर्जन, 2 डजन स्पेक्स हैं, बताओ मेरे पास लेंसेज कितने होंगे? फटाफट मैसेज करो तो मुझे, अगर मेरे पास 2 दर्जन ये चश्मा है तो मेरे पास लेंस कितना होगा? जल्दी मुझे मैसेज करो। ऑप्शन देने की जरूरत है क्या? ऑप्शन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इसमें। 2 दर्जन अगर मेरे पास ये चश्मा है तो बताओ मेरे पास लेंसेज कितने होंगे? ठीक है, आयुष, उज्जवल, अमन, रौनक, संतोष, बिल्कुल सही यार, खटाखट से भी आंसर आने लगे। ओप्पो ठीक है, अभय गड़बड़ है, विवेक सही है, मुस्कान गड़बड़ है, कोरोना वायरस गड़बड़ है, ऋतु गड़बड़ है। फिर से ध्यान से सुनो, फिर से ध्यान से सुनो, 2 दर्जन चश्मा है तो लेंस कितना होगा टोटल? ठीक है, कुछ लोगों ने जो आंसर दिया मैं उस पर बोल रहा हूँ। अंजलि सही है, सुहानी गलत है, कोरोना वायरस गलत है, नहीं सही है, सही है, अभी सही है। 2 दर्जन चश्मा है, बताओ मेरे पास लेंस कितने होंगे? श्रेयांश सही है, मानस सही है, चलो ठीक है। देखो बाबू, एक चश्मा में 2 लेंस होता है, 2 दर्जन चश्मा, 2 दर्जन चश्मे का मतलब क्या होगा? 1 दर्जन में 12, 1 डजन में 12, तो 2 डजन में कितने हो गए चश्मा? 24। 24 अपने पास स्पेक्स हुए, लेंसेज नहीं हुए, स्पेक्स हुए। अब एक स्पेक्स में कितने अपने पास लेंस है? 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो टोटल नंबर ऑफ लेंस कितने हो गए? 48। सेम क्वेश्चन ये था, कुछ अलग नहीं था। बोलता है कि मेरे पास O2 मॉलिक्यूल जो है वो 2 डजन है। अरे भाई, O2 मॉलिक्यूल 2 डजन है तो O2 कितना हुआ? टोटल नंबर ऑफ O2 कितने हुए? बिल्कुल वैसे जैसे ये स्पेक्स था। तो अगर O2 मॉलिक्यूल 2 डजन है मतलब O2 कितने हो गए? टोटल O2 मॉलिक्यूल कितने हो गए अपने पास? 48 हो गए, तभी तो, सॉरी 24 हो गए, तभी तो 2 डजन हुआ। और एक O2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम हुए? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, बिल्कुल वैसे जैसे इसमें 2 लेंस है, काम खत्म। कोई ऐसा जिसको अभी भी समस्या है? मैंने इस तरीके से भी और मैंने केमिस्ट्री के तरीके से भी दोनों पे डिस्कस कर लिया, फिर भी किसी को समस्या है तो मुझे बता दो कि अभी भी ये समझ नहीं आया। अगर ये फील नहीं आया तो समस्या है बाबू, ये फील होना बहुत जरूरी है कि जो ये डजन हुआ वो क्या हुआ, मोल पे तो भी आया नहीं है, डजन में कोई समस्या है तो मुझे बता दो। बिल्कुल यूनिटरी मेथड अभी पढ़ रहे हैं, बचपन वाला मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन, और कुछ केमिस्ट्री तो भी पढ़ा ही नहीं है, कहाँ है केमिस्ट्री में अभी। चलो ठीक है, तो अबे बोल रहा है कि हाँ समझ में आ गया, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। सो आई एक्सपेक्ट कि सबको समझ में आ गया। चलो, सो अपने को ये चीज तो समझ आ गई कि यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे, अपने को ये समझ आ गया कि डजन के कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि भैया मोल्स का क्या इंपॉर्टेंस क्या है, मोल्स होता क्या है, इसके डेफिनेशंस क्या है। अब मोल्स पे अपन आते हैं, प्रॉपर मोल्स पे, ठीक है। सबसे पहली चीज की इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं मोल्स को, ठीक है। देखो मोल क्या है, एक सिंपल सा चीज जो हम अभी तक डिस्कस करते हैं, डजन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम करते हैं डजन में बात। हम क्यों नहीं बोलते कि मेरे पास 2 दर्जन अगर मैंने चश्मा खरीदा तो मैं क्यों नहीं बोलता कि यार मैंने 24 चश्मा खरीद लिया, मैंने क्यों बोला कि 2 डजन है मेरे पास? क्या रीजन है? हम अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, हम अपने कैलकुलेशन को बस आसान करते हैं। हम चाहते हैं कि भैया हम जिस चीज को कन्वे करें, जो इंफॉर्मेशन कन्वे करें वो आसान रहे, वो एक इजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है। एक यहाँ पे एग्जांपल आपको सामने में दिया हुआ है, क्या एग्जांपल है? जैसे मुझे अगर इस पेन के एक लेंथ को मेजर करना है तो मैं या तो इंच में मेजर कर लूंगा, या फिर जैसे इस पेंसिल को मेजर करना है तो सेंटीमीटर में मेजर कर लूंगा, क्योंकि ये कन्वीनियंट यूनिट है। लेकिन अगर मेरे को कोई ये बोले कि बाबू ये बताओ कि छपरा से लेकर दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, तो मैं सेंटीमीटर बोलूंगा? कभी नहीं। कभी मैं मिलीमीटर बोलूंगा? नहीं। मैं किस में कन्वे करूंगा इस इंफॉर्मेशन को? किलोमीटर में। अगर मुझसे किसी ने ये बोला कि बताओ इस पेंसिल का जो लेंथ है वो लेंथ कितना है, ठीक है, तो हम किस में मेजर करेंगे पेंसिल के लेंथ को? क्या हम कभी ऐसा होगा कि हम किलोमीटर में मेजर करें? क्या कभी ऐसा होगा कि हम इसको नैनोमीटर में मेजर करने जाएं? नहीं करेंगे। हम किस में मेजर करेंगे? या तो सेंटीमीटर में या इंचेस में। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपने कन्वीनियंट यूनिट है।
हम जैसे कुछ ने बोला मेरा मास मेजर करना है, क्या कभी ऐसा होगा कि अपने मास को मेजर करने के लिए मैं बोलूंगा मिलीग्राम में मेजर कर लो? कभी सुने हो किसी को? सुने हो अपना मास बोलता मेरा मास जो है वो 2 लाख मिलीग्राम है? कभी कोई ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है। सो बेसिकली हम अपने डेली लाइफ में जो यूनिट्स पढ़ते हैं, जो चीज़ें पढ़ते हैं, वो हम अपने चीज़ों को कन्वीनियंट करने के लिए, हम उन चीज़ों के कैलकुलेशंस को आसान रखने के लिए हम पढ़ते हैं। मोल्स वही है, डजन वही है। क्या है? मोल्स बिल्कुल कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। आपको लिखने का मौका दिया जाएगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है? मोल्स कुछ भी अलग नहीं है, काउंट करने का एक तरीका है, बिल्कुल वैसे जैसे डजन था। मोल्स कुछ भी अलग नहीं है, काउंट करने का तरीका है, एक काउंटिंग नंबर है जैसे डजन था। नंबर ना बोल के हम डजन में काउंट कर लेते थे, बिल्कुल वैसे ही क्या अपने पास मोल्स है। अब मोल्स को स्टैंडर्ड लेकिन डिफाइन कैसे करें? जैसे डजन का तो पता है कि भैया एक डजन में 12 होता है, लेकिन वो 12 ही क्यों होता है ये आज तक किसी को नहीं पता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि 12 ही क्यों होता है, 14 क्यों नहीं होता, नहीं पता, किसी को नहीं पता होगा। कोई सब सोचेगा कि पता नहीं यार 12 होता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं 12 तो 12 होता है, ठीक है। सेंचुरी में 100 होता है तो होता है, स्कोर में 20 होता है तो होता है, ठीक है। लेकिन मोल्स के लिए डिफाइंड है कि मोल्स में इतना नंबर कोई चीज का होगा तो क्यों होगा, वो डिफाइंड है। तो हम उस बात पे आते हैं थोड़ा सा, उसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे, जो आपको हमेशा याद रखना है। जेई हो, नीट हो, बोर्ड हो, हमेशा आता है। सो मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूँ, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। सो मोल्स का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? कहता है कि नंबर ऑफ एंटिटीज, ध्यान देना, नंबर ऑफ एंटिटीज, एंटिटीज, यहां एंटिटीज का मतलब है, ठीक है, थोड़ा राइटिंग पे मत जाना, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। सो यहाँ एंटिटीज का मतलब है या तो एटम, यहाँ पे फिलहाल मैथ मतलब है एटम, ठीक है। चलो, सो नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन, एंटिटीज का मतलब क्या हुआ, यहां पे मतलब हुआ एटम, ऐसे एंटिटीज का मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ, 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन एटम, C12 कार्बन एटम लिखने की जरूरत नहीं है, C12 कार्बन, ठीक है। अब ये C12 क्या चीज़ है नहीं है, इस पर अपन बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे, बट इस डेफिनेशन को आपको ध्यान रखना है। क्या कहता है डेफिनेशन कि 12 ग्राम, ध्यान से सुनो, मैं इसको समझा रहा हूं, ध्यान से, ध्यान से सुनना। 12 ग्राम कार्बन में, 12 ग्राम इंपॉर्टेंट वर्ड है, 12 ग्राम कार्बन में कौन सा कार्बन? C12 कार्बन। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भैया कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं, दैट इज C12। आपको ये ध्यान रखना है कि भैया कार्बन कौन सा आइसोटोप होता है, दैट इज C12, और कितना ग्राम? 12 ग्राम। 12 ग्राम C12 कार्बन में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे, 12 ग्राम C12 कार्बन में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे, उसको एक मोल कहा जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, 12 ग्राम C12 कार्बन में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे, उसको एक मोल कहा जाएगा। कितने प्रेजेंट हमको नहीं पता है, हम देखेंगे कितने प्रेजेंट है बाद में, लेकिन डेफिनेशन क्या कहता है? 12 ग्राम C12 कार्बन में जितने भी एटम प्रेजेंट है, दैट विल बी काउंटेड एज अ 1 मोल, उनको हम 1 मोल बोलेंगे। अब बात आता है कि 12 ग्राम में कितने एटम थे भैया, कितने थे, क्या वो बदलने वाले भी हैं? तो 12 ग्राम कार्बन में जब एटम्स का नंबर काउंट किया गया, तो एटम्स के नंबर इतने थे। कितने थे भैया? तो ये आपके स्क्रीन के सामने है, 602214, ये बड़ा सा नंबर, ठीक है। सो 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं भैया? सो 12 ग्राम कार्बन में इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया हुआ है। सो बोला गया कि भैया इतने एटम प्रेजेंट है, मतलब कहीं भी अगर कोई चीज इतनी होगी तो वो 1 मोल हो जाएगी, कहीं भी कोई चीज इतनी होगी तो 1 मोल हो जाएगी। ये नंबर याद करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं? सो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है कि दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। हमको यही याद रखना है, ये बस ऐसे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हमको याद रखना है ये चीज। सो हम मोल ये समझ लिए, ध्यान से सुनना। अगर कहीं पे डेफिनेशन क्या बोलता है, 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम है दैट इज 1 मोल,
कितने एटम प्रेजेंट हैं, तो इतने एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब इतने अगर कहीं पे एटम हुए, इतने कहीं मॉलिक्यूल हुआ, इतना कोई भी चीज हुआ, तो हम बोलेंगे कि भैया वो क्या है, 1 मोल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कहीं 12 होता है तो हम बोलते हैं 1 डजन है, उसी तरीके से कहीं पे ये नंबर अगर आ गया तो हम बोलते हैं कि वो 1 मोल है, और ये प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड नंबर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंप्लीफाइड नंबर है, ये एक्चुअल नंबर ये है, ये हमको कभी जरूरत नहीं पड़ता, याद करने की जरूरत नहीं है। इस नंबर का एक नाम है, और इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एक साइंटिस्ट थे ओमियोडियो एवोगैड्रो, इन्हीं के नाम पे ये दिया गया था, ठीक है। इनके ऑनर में दिया गया, इन्होंने डिस्कवर नहीं किया, ध्यान रखना, ठीक है। सो ये जो नंबर है, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। बिल्कुल वैसे जैसे डजन में 12 होता है, वैसे ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर आपको सपने में भी याद होना चाहिए, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि भैया 1 मोल में कोई भी चीज़ कितनी होती है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 मोल, जैसे 1 डजन में 12 होता है, ठीक है। अब इस नंबर को लिखने के कुछ और भी तरीके हैं। कुछ और भी तरीके क्या है कि इसको हम मतलब सिंबलिक फॉर्म में भी लिख लेते हैं, बार बार ये नंबर नहीं लिखते हैं, कभी कभी सिंबलिक फॉर्म में लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं, तो इसको N0 या NA लिखा जाता है, N सबस्क्रिप्ट में A या N कैपिटल N सबस्क्रिप्ट में O, दोनों ही लिखा जाता है। सो आप ध्यान रखिएगा, एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23। N0 कहीं लिखा हुआ है तो भी उसका मतलब यही हुआ, NA लिखा हुआ है तो भी इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे जैसे कि डजन में 12 होता है, उसी तरीके से इसको रट्टा मार के रखना है। क्वेश्चंस आगे करेंगे, फॉर्मूला अभी आगे आएगा, पर हाँ इस नंबर को बिल्कुल रट्टा मार के रखना है। लिखने का मौका आपको दूंगा, अभी परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। सो ये कहानी होगा कि मोल का डेफिनेशन क्या है, मोल की जरूरत क्यों पड़ी, और मोल को हम डिफाइन करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एंटिटीज या एटम्स कितने होते हैं। यहाँ तक तो कहानी अपन बात कर चुके कि मोल मोटे तौर पे समझ में आ गया कि होता क्या है, डिफाइंड कैसे ये भी पता चल गया, ठीक है। अब अपन जरा सा बात करते हैं कि इसके कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं, कैसे हम मोल्स निकालते हैं। जो जीवन में सबसे अधिक जहर यही होता है। मैंने बोला था मोल और डजन में कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। चलो उस चीज़ को मैं यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मुझसे बोला गया, एक क्वेश्चन दिया गया, मुझसे बोला गया कि भैया आपके पास ये जो चश्मा है ना, ये 48 है, सॉरी 24 है। उल्टा क्वेश्चन आते हैं, 24 चश्मा है, बताओ कितना डजन चश्मा है। 24 चश्मा है, बताओ कितना डजन चश्मा है, ठीक है। कैसे निकालें कितना डजन चश्मा है, बिल्कुल आसान सा तरीका। कैसे निकालते हैं भैया, तो हम बोलेंगे कि अच्छा कितना डजन चश्मा इसको निकालना है, तो 24 चश्मा है तो नंबर 24 डालो, डिवाइड कर दो इसको 12 से, कितना आ गया, 2 आ गया। तो मेरे पास कितने डजन चश्मा हो गए, 2 दर्जन चश्मा हो गया, काम खत्म। सो बेसिकली आपने क्या किया है, ध्यान दो, जो नंबर था जिसका डजन निकालना था वो नंबर ऊपर में डाला, 12 से डिवाइड कर दिया, डजन आ गया। मैंने बोला था कि डजन और मोल में कोई डिफरेंस नहीं है, तो कहाँ डिफरेंस है। फॉर्मूला देखते हैं मोल का। तो मोल का फॉर्मूला क्या बोलता है, केस 1, बहुत तरीके के फॉर्मूले होते हैं बट इसमें सबसे पहला केस पढ़ रहे हैं। सो बोलता है कि मोल का जो आपके पास फॉर्मूला आने वाला है वो होगा सिंपल डजन के जैसा ही नंबर, जिस भी चीज़ का आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो नंबर ऑफ दैट थिंग या गिवन थिंग डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करें, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे जैसे मोल, जैसे डजन में हम 12 से डिवाइड करते थे, वैसे इसमें डिवाइड कर लेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, क्योंकि हमको पता है कि एक डजन में कोई भी चीज़ कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23, और ये हमारे पास डिफाइंड है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। सो यहाँ से अपने पास मोल का सबसे पहला फॉर्मूला आता है, दैट इज कि अगर आपको कभी मोल कैलकुलेट करना हो, अगर आपके पास नंबर ऑफ जो भी चीज़ है उसके नंबर दिए हुए हों, तो आप उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास मोल्स कैलकुलेट होके चला आएगा, बिल्कुल वैसे जैसे डजन होता है। मुझे इतना बता दो कि किसी को भी ऐसा लगता हो कि डजन और मोल में डिफरेंस है या कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो मुझे बता दो, मैं उस पर बात करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसको फील करना बहुत ज़रूरी है।
और किसी ने बोला था अभी डेफिनेशन को लेकर, मैं डेफिनेशन पे एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। डेफिनेशन मैंने बहुत बार बोला है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान देना। एक बार मैं फिर से डेफिनेशन बताता हूँ। मोल का डेफिनेशन बोलता है कि 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम होंगे, सीधे समझ लो, ऐसे समझ लो। अगर मुझे डजन डिफाइन करना होता, मैं ऐसे बोलता, मान लो इसका एक का मास है 100 ग्राम, तो मैं बोलता कि 120 ग्राम स्टाइलस, 120 ग्राम स्टाइलस में जितने भी नंबर ऑफ स्टाइलस होंगे उसको एक डजन बोलोगे। अब एक का तो मास है 10 ग्राम, 120 ग्राम में कितने होंगे 12, तो हम बोलते कि भैया 12 एक डजन हो गया। तो बिल्कुल उसी तरीके से 12 ग्राम कार्बन में, कौन सा कार्बन, C12 एक आइसोटोप होता है, बाद में बात करेंगे इस पे कि C12 का मतलब क्या होता है। आसान भाषा में जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, या जिसको आज तक बचपन से हम कार्बन जानते हैं, दैट इज 6C12। तो 12 ग्राम कार्बन में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे जिसको एंटिटी वर्ड्स दिया हुआ है, उनको हम बोलेंगे कि भैया वो 1 मोल है। और उसमें कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो इतने होते हैं। मुझे ये बता दो कि इतने में किसी को समस्या है तो अपन बात करें, वरना आगे बढ़े। हर्ष बोल रहा है कि 12 ग्राम ही क्यों लिए, ठीक है। हर्ष 12 ग्राम लेने के पीछे का बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन ये है कि कार्बन, सबसे पहला चीज तो कार्बन क्यों लिए। तो देखो कार्बन क्यों लिए ना, इसका कोई वेल डिफाइंड रीजन नहीं है कि कार्बन ही क्यों लिया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया, कार्बन से क्यों डिफाइन किया। शुरू में ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिया गया था, लेकिन वो इनफ्लेमेबल हैं, वो गैसेज हैं, उनमें कैलकुलेशंस बहुत मुश्किल था, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। 12 ग्राम इसलिए लिया गया कार्बन क्योंकि कार्बन का मोलर मास जो होता है वो 12 होता है, ठीक है। इस वजह से कार्बन को 12 ग्राम लिया गया था। डन है हर्ष? 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होता है, जिसके वजह से दोनों का सम करने पे 12 आता है। मुझे ये बता दो कि इस फॉर्मूले में किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अपन इसके आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो ठीक है। सो फटाफट से आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या दिया हुआ क्वेश्चन बोलता है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर में He एटम्स हैं, हीलियम के एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? 1.8066 इंटू 10⁻25। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लिख देता हूँ, इसको समझ में नहीं आए। सो 1.8066 इंटू 10⁻25 एटम्स हैं। बस बोला बताओ कितने यहाँ मोल्स ऑफ कितने मोल्स ऑफ हीलियम है। फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला है भैया? हम जस्ट अभी पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ जिस भी चीज का नंबर है डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, बिल्कुल डजन की तरह। आपके पास इतने एटम्स हैं, बताओ कितने मोल हैं। फटाफट से कैलकुलेट करो और खटाखट से मुझे आंसर भेजो, मैं वेट कर रहा हूं। और किसी को नहीं समझ में आया तो हैंड रेज करो, कैसे सॉल्व करना है नहीं समझ में आया तो हैंड रेज करो फटाक से। जिसको नहीं समझ में आया है कि कैसे सॉल्व करना है तो हैंड रेज करो, ठीक है। अमृता, मैं बात करूंगा इस पे। अब है, ठीक है। ओके, अमन सही है, मानस गलत है। फॉर्मूला बता दिया है मैंने, तरीका बता दिया है, सॉल्व करना है इसको। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। श्रेयांश गलत है, ठीक है। कोरोना वायरस गलत है भाई, श्रेयांश गलत है, उज्जवल सही है, अमृत गड़बड़ है। फॉर्मूला बता दिया है मैंने, फॉर्मूला बस अब आपको लगाना है बाबू। कोरोना वायरस गलत है, अभय गलत है, सॉरी अभय ने मैसेज नहीं किया, हैंड रेज किए हुए। बोलो अभय, बोलो अभय, क्या समस्या है? हेलो सर, बोलो। एक बार इसको अच्छे से समझा दीजिए, समझ में नहीं है। अच्छा, नहीं समझ में आया, ठीक है, फिर से बात करेंगे अपन। सुहानी गड़बड़ है, ऋषभ गड़बड़ है, सन्नी सही है, कोरोना वायरस गड़बड़ है। चलो ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। श्रेयांश सही है। चलो एक क्वेश्चन यहां पे है। फॉर्मूला आपको बताया कि मोल का फॉर्मूला होगा, जो भी चीज, जो भी आपके पास किसी भी चीज के मोल्स निकालने हैं, उसके नंबर आपके पास दिए रहेंगे कि इतने नंबर हैं। नंबर का मतलब है कि काउंटिंग दिया रहेगा कि इतना है। जैसे ही चश्मा का मैंने बोला था कि मेरे पास चश्मा 24 है, तो कितना दर्जन है, आपको ये निकालना होगा। उसी तरीके से कहीं मोल्स निकालना होगा तो आपको उस चीज़ के नंबर दे देगा कि भैया ये चीज़ इतनी है, बताओ कितने मोल्स हैं, आपको कैलकुलेट करने के लिए दे देगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे? जैसे डजन कैलकुलेट करते थे वैसे ही मोल्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे? मुझे बोला कि मेरे पास ये चश्मा जो है वो 24 है, कितना दर्जन चश्मा है, तो 24 डिवाइड बाई 12।
नंबर चश्मा का मुझे पता था कितने चश्मा है, उसको 12 से डिवाइड किया, 2 दर्जन आ गया, आंसर आ गया। मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देना। मुझे नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स जो भी है वो दिया रहेगा कि मेरे पास इतने हैं, बताओ कितना मोल है। वो कुछ नहीं करना, जैसे डजन निकालने के लिए ये क्या था, ये जो अपने पास नंबर था और ये अपने पास 12 से डिवाइड किया था, बिल्कुल उसी तरीके से मोल्स निकालने के लिए जिस भी चीज का मोल्स निकालना है उसका नंबर ऊपर रखो और उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे डजन में 12 से किया करते थे। अब एक एग्जाम्पल मैं पहले सिंपल एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, वो एग्जाम्पल शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मुझे बोला कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ ध्यान देना, नंबर ऑफ मेरे पास एटम्स जो हैं वो बोला मुझे कि भैया आपके पास नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कुछ इतने हैं, 12.044 इंटू 10⁻23 है। बोला इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने मोल एटम है आपके पास बताइए। मोल्स कैलकुलेट करना है आपको, बताइए कि ये कितने मोल्स आपके पास एटम है, बताओ कैसे कैलकुलेट करें। फॉर्मूला आपने को पता है, नंबर डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 अपन जान चुके हैं, बस फॉर्मूला लगाते हैं अपन, ठीक है। सो भैया मोल्स क्या हो जाएगा, अपने पास कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, 12.044 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो 12.044 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करें, 6.022 इंटू 10⁻23, हमको तो ये याद हो चुका है, याद रखना पड़ेगा, जैसे 12 होता है वैसे 6.022 इंटू 10⁻23 याद रखना पड़ेगा। तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23, ये कैंसिल हो गया, इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 आ गया, तो मेरे पास बेसिकली कितने मोल्स आ गए, 2 मोल्स आ गए। सो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं मोल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो दिया हुआ है उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करके काम खत्म। दैट्स ऑल, बस इतना ही करना है, बच्चा वाला बेसिक सा एकदम फॉर्मूला आपने को दिया हुआ है, बिल्कुल वैसे जैसे डजन कैलकुलेट करते थे और कुछ भी अलग नहीं है। कोई ऐसा जिसको अभी भी ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो फटाक से हैंड रेज करो, फिर से बात करेंगे लेकिन समझ में आना चाहिए। हाँ बोलो अमृता, डन है बाबू, यस सर, डन है, ठीक है। कोई और जिसको समझ नहीं आया, कोई भी ऐसा जिसको मोल अभी भी समझ नहीं आया, जिसको अभी भी डाउट है कि पता नहीं चल रहा है कि मोल क्या है या मोल और डजन में क्या रिलेशन है, कोई भी जिसको ये जादू हो गया, बाउंसर चला गया, मुझे फटाफट से बताओ। ऋषभ, बोलो ऋषभ। सर ये जो है 1.8066 इंटू 10⁻25 है या 23 सर? 25 था ना, वो तो 25 था, चलो ठीक है। सो ये क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं। अब बाबू फटाक से अब उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। जिन लोगों से भी गलती हुई थी बेटा फिर से एक बार ट्राई करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 10⁻25 है, 1.8066 इंटू 10⁻25, फटाफट से सॉल्व कीजिए इसको। आसान सा क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला लगाना है, कोई माथा पिच्ची नहीं है, फॉर्मूला लगाओ आंसर लाओ, दैट्स ऑल। फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, बिल्कुल हर्ष छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो नन ऑफ दीज इसमें से देखो, अगर ऐसा पूछे तो। हर्ष सही है, उज्जवल सही है, ओप्पो गलत है बाबू, यशस्वी सही है। मैथ्स है बस छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा पिद्दी सा मैथ्स है, कुछ नहीं है इसमें। श्रेयान सही है, अमृता सही है, अंशु गड़बड़ है, क्रिश सही है, अर्णव सही है, मुस्कान गड़बड़ कर दिए बाबू, फिर से मैथ्स देखो, निशा सही है, कोरोना बोल रहा है बाउंस कर गया, बाबू क्या बाउंस कर गया बता दे मेरे को। रौनक सही है, नंबर याद नहीं हो रहा है, 6.022 इंटू 10⁻23 याद करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। चलो ठीक है, सो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला तो बताया, क्या फॉर्मूला बताया भैया, मोल्स इक्वल्स टू एक फॉर्मूला बताया, क्या बताया कि भैया मोल्स इक्वल्स टू होता है आपके पास गिवन नंबर
डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। कुछ और बताया क्या? कुछ नहीं बताया भाई, बिल्कुल एक ही फॉर्मूला बताया है, और तो कुछ भी अलग नहीं बताया है। ठीक है, चलो इस फॉर्मूले को फटाफट से अपन लगाते हैं। कितने नंबर ऑफ अपने पास हीलियम एटम दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज़ 1.8066 इंटू 10⁻23, ये नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। कुछ अलग नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना, बिल्कुल बचपन का गणित है। इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व? सॉरी 25 ऊपर में, दैट्स सॉल्व माय बैड, 25 10⁻25। ठीक है, चलो 10⁻25 इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो बाबू देखो, बहुत लोगों का जो आंसर आया वो 3.033 आया हुआ है। ठीक है बाबू, मैथ्स थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, चलो इसको डिवाइड करोगे तो भैया देखो, ये 23, ये 25, तो ये हो गया 10⁻2। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो बाबू ये आ जाएगा 0.3। ठीक है, या फिर जैसे आप मैथ्स करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। इस 10⁻2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, फिर डिवाइड करो। तो आप जैसे डिवाइड करोगे बाबू, यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा कट कुटा के, दैट विल बी 30, नॉट 3.033, नॉट 3, दोनों में से कोई नहीं आएगा। ठीक है, सो टोटल मोल्स आपके पास कितने हो गए? 30 आ गए। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस। कितनों को ये क्वेश्चन बाउंस फिरा चुका है, समझ नहीं आया है? एक फॉर्मूला बताया है, बावजूद समझ में नहीं आया है, जादू हो चुका है। किसको किसको ये क्वेश्चन जादू हो चुका है? ऑडियो ऑन करो तो बाबू। जस्ट अ मिनट। कोरोना वायरस बेटा हैंड रेज करो, कोरोना वायरस हैंड रेज करो। हर्ष बोल रहा है क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलो ठीक है, वेरी गुड। हैंड रेज करो, मैं परमिशन दे रहा हूँ, बताना। बोलो क्या समझ में नहीं आया? सर ये फॉर्मूला को कैसे इक्विप करना है? फॉर्मूला कैसे यूज करना, मुझे ये बता बाबू कि तेरे पास अगर ये 24 था तो कितना दर्जन था, कैसे कैलकुलेट किया था? सर 2 दर्जन था। कैसे कैलकुलेट किया? सर डिवाइड करके 12 से। 12 से डिवाइड करके। जहाँ 12 लिखते हो वहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 लिख दो, मोल्स बन जाएगा, काम खत्म। डन है? यस सर। नाम क्या है आपका? सर आदित्य। आदित्य। ठीक है आदित्य, डन है आदित्य? यस सर। ठीक है, कोई ऐसा जिसको अभी भी लगता है कि जादू हो गया तो फटाफट से बोलो कि जादू हो गया, जल्दी से। अपन बिल्कुल धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए, फील आना चाहिए कि यार मजा आ गया। चलो ठीक है, ओके जस्ट अ मिनट। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। टाइम दो, सोचो, सॉल्व करना। टाइम दो, आराम से सोचो, सॉल्व करना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से सोचो, सॉल्व करना, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच के सॉल्व करो। देखो सॉल्व करो तुम आराम से सोच के, कोई जल्दी नहीं है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यार ये तो मोल्स पढ़ाया था, नंबर कैसे निकाले? उल्टा उल्टा। याद करो फॉर्मूला क्या था, क्या था फॉर्मूला? मोल्स का एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला बताया भैया? मोल्स का एक फॉर्मूला क्या बताया है? मोल्स इक्वल्स टू नंबर, किसी चीज का नंबर, जो भी चीज दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयन कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। आपको ये पूछा था ये देखे पहले वाले क्वेश्चन में, अब उल्टा कर दिया। बोलता है कि भैया ये आपको पता है, क्या पता है? 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है, बताओ कितने नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं। इस क्वेश्चन को मैं रिलेट कर दे रहा हूँ फिर से डजन के साथ में, ध्यान दो। क्या बोलता है? जहां 2 मोल दिया हुआ है, ऐसे सोचो 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है, 2 डजन मेरे पास चश्मा है, पूछा है बताओ टोटल नंबर ऑफ चश्मा कितना है? 2 डजन चश्मा है, टोटल नंबर ऑफ चश्मा कितना है? 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है, टोटल नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? कोई भी फर्क नहीं है इसमें,
बस जहाँ 12 था वहाँ 6.022 इंटू 10⁻23 लगाना है। बाकी क्लास 9 का मैथ्स है। केमिस्ट्री तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है केमिस्ट्री यहाँ पे। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 2 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड, 2 दर्जन चश्मा। कितने चश्मे हैं भाई आपके पास? ये कैलकुलेट कर सकते हो, वो कैलकुलेट कर सकते हो। शुरू हो जाओ, चलो ठीक है। बहुत लोगों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, तो मैं फटाफट से देखता हूँ। ओके, यशस्विनी, सॉरी यशस्वी, सही है यशस्वी। उज्जवल, ठीक है सही है, बट इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है उज्जवल, तो चेक करो इसमें से कौन सा ऑप्शन टिक लगा सकते हो। शिवांश बिल्कुल सही, श्रेयांश सही है, सनी सही है, कौन बोला है, रौनक, सॉरी ओप्पो A54, अच्छा सॉरी यार, एक चीज़, माय बैड, ये एक 20 था, ये गलती से 2 रह गया। मैं ऑप्शन नंबर 1 हटा दे रहा हूँ। 2 कॉमन ऑप्शंस हो गए हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, तो मैं ऑप्शन नंबर 1 हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। रौनक सही है, हर्ष सही है, उज्जवल सही है, अभय सही है, ठीक है, वेरी गुड। मानस ठीक है, वेरी गुड। नहीं मानस गड़बड़ है, ऑप्शन अगर 2 बोले हो तो गड़बड़ है। निशा सही है, विवेक सही है, अमृत सही है, ऋषभ सही है, ओप्पो A54 सही है, चलो ठीक है। तो अपन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अपने को क्या बोला, बोलता है कि 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इससे फर्जी क्वेश्चन क्या हो गया, बता दिया था सॉल्यूशन। ठीक है, क्या दिया अपने को, मोल्स पता है, ये पूछा है, यही है ना। चलो मोल्स कितने दिए हुए हैं अपने को, 2 मोल्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स नहीं पता, नंबर को नंबर ही लिख लिए, एक्स लिख सकते हो, नंबर लिख सकते हो। डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, यही तो करना है कि तो फॉर्मूला है, कुछ करना और है नहीं अपने को। लेकिन हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे नंबर यूज नहीं किया है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये Na के फॉर्म में रखे हुए हैं। इसका मतलब बेटा हमको ये करना पड़ेगा कि जहाँ 6.022 इंटू 10⁻23 है, उसके जगह Na लिखना पड़ेगा। और हमने पढ़ा था कि 6.022 इंटू 10⁻23 को Na भी बोलते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर डिवाइडेड बाई यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 के बजाय Na लिख लेंगे। ठीक है, सो कितने नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, NS को इधर ले आकर मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, 2Na। जिसका 12.044 इंटू 10⁻23 आया वो भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ता है। बस इस क्वेश्चन का मोटिव इतना सा था, आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ता है। कोई ऐसा जिसको यहां तक में डाउट है तो पूछ लो मेरे से कि भैया अभी तक समझ में नहीं आया, चीज बाउंसर जा चुकी है। कोई ऐसा जिसको यहां तक में बाउंसर जा चुका है, मुझे फटाफट से बता दो। डन है, चलिए बेटा, तो फटाफट से नोट डाउन करना शुरू कीजिए। अभी तक आपको नोट डाउन करने के लिए मैंने नहीं बोला है, सो आप यहाँ से नोट डाउन शुरू। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर देता हूँ। मोल का फॉर्मूला नंबर ऑफ दैट थिंग या एंटिटी डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, या अभी जस्ट हमने एक और भी चीज़ यूज की है, जस्ट यूज किया, उसको भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि भविष्य में किसी तरह का कोई समस्या ना हो। सो आप मोल्स के लिए एक और भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाई Na, ये भी यूज किया जाता है। ठीक है, सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। जहाँ 6.022 इंटू 10⁻23 उसके जगह हमने क्या लिख लिया, Na लिख लिया, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो चलो फटाफट से आप इसको ठीक है, उज्जवल बोल रहा है पीडीएफ भेज देंगे। यार देखो, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, नोट्स अपलोड हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है किसी को लिखने में दिक्कत होता हो या नोट्स में दिक्कत होता हो। कोई ऐसा है जिसको अभी ही लिखना है, अपन आगे बढ़ जाएंगे। अगर किसी कोई ऐसा नहीं है जिसको अभी लिखना है तो आगे बढ़ जाएंगे। नोट्स में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई ऐसा है जिसको अभी लिखना है तो मैं पूछ ले रहा हूँ। कंटिन्यू, ठीक है, उज्जवल बोल रहा है अभी लिखना है, लिखो। ठीक है, सो लिख लो बाबू, फटाफट से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लिखना शुरू करो, पहले मोल्स का हेडिंग डाल लेना, मोल कॉन्सेप्ट का, और यहाँ से लिखना स्टैंडर्ड डेफिनेशन।
ये नोट डाउन करना और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अच्छा भेजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो सो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ाई कर लेते हैं अपन, और नोट्स में भेज दूंगा, आप वहां से कर लीजिएगा कॉपी, ठीक है। चलो सो इस क्वेश्चन को ध्यान दो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। बोलता क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट हो चुका है, थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आराम से सोचो तब करना। इसमें नंबर तो आपसे पूछा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है हाइड्रोजन एटम्स के नंबर पूछा है। ध्यान देने वाली बात है, हाइड्रोजन एटम्स का नंबर पूछा है, आपसे मॉलिक्यूल का नंबर नहीं पूछा है। बोला है कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें हाइड्रोजन एटम सबसे कम है, तो हर केस में आपको हाइड्रोजन एटम निकालना पड़ेगा। करो, ट्राई करो, मैं इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन दूंगा, बट आराम से ट्राई करो, देखते हैं कितना हो पाता है। करो फटाफट से। ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अमन बिल्कुल सही है आंसर, सनी सही है, ओप्पो सही है, श्रेयान सही है, हर्ष गड़बड़ है, रौनक गड़बड़ है, मानस सही है, उज्जवल सही है, विवेक गड़बड़ है, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा किया है, पुलकित सही है, यशस्वी सही है, ऋषभ सही है, क्रिस सही है, निशा सही है, प्रफुल्ल सही है, नहीं प्रफुल्ल, सॉरी प्रफुल्ल गलत है बाबू, ऑप्शन आपने भेजा था वो गलत है। अमृता सही है, क्या बात है यार, मतलब बहुत लोगों ने सही आंसर किया और बहुत अच्छे से किया, अच्छा लगा मेरे को देख के, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोलता क्या है, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ, ध्यान से देखो, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब पहले तो हाइड्रोजन एटम निकालो सब में, तब लीस्ट पता चलेगा। हाइड्रोजन एटम्स कैसे निकालें, क्यों? क्योंकि हमको तो भैया यहाँ H2 दिया हुआ है, मॉलिक्यूल दिया है, यहाँ H2O दिया हुआ है, यहाँ H2SO4 दिया, यहाँ HCl दिया, तो हाइड्रोजन एटम कैसे निकालें? पहला वाला, सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं अपन। सबसे पहला ऑप्शन बोलता है 1 मोल H2 है अपने पास। चलो भैया 1 मोल H2 है, हमको पता है कि यहाँ पे लीस्ट नंबर पूछा है, मतलब मोल को नंबर में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। मोल को नंबर में कन्वर्ट करना ये तो तय है, ठीक है। चलो 1 मोल H2 है, तो जरा इसके बाद इसको अपन लिखते हैं। सो हम फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको, हमको पता है मोल्स इक्वल टू क्या होता है। सो जो भी चीज़ दिया है उसका नंबर डिवाइड बाई n, यही होता है। अपने पास अगर H2 मॉलिक्यूल दिया तो H2 मॉलिक्यूल का नंबर डिवाइड बाई n आ जाएगा। चलो मेरे पास कितने मोल हैं H2? 1 मोल है, 1 मोल है। क्या 1 मोल है? H2 मॉलिक्यूल। तो मैं यहाँ अपन यहाँ लिख रहे हैं नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई n। किसी को इसमें तकलीफ है तो हैंड रेज कर दो कि भैया ये चीज कैसे लिखा, समझ में नहीं आया। 1 मोल H2 है तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पे, मोल कितना 1, क्या चीज है, किसका है 1 मोल, तो H2 का, तो हमने लिखा नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल डिवाइड बाई n, सिंपल। किसी को तकलीफ है यहाँ पे? नहीं है, ठीक है। चलो सो यहां से हम नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा। चलो भैया, सो इस Na को उधर ले आकर मल्टीप्लाई कर दिया, Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 रख दिया। सो 1 इंटू ये आ गया 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल्स टू नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नंबर ऑफ H2। अब एक चीज यहाँ पे क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या वर्क करने वाला, जिसको समझ में नहीं आया उनके लिए, यहाँ पे हमने जो निकाला वो नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल निकाला। बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को समझो। मुझे बोला कि 2 डजन मेरे पास एस्पेक्ट्स है, फिर से सुनना, 2 डजन एस्पेक्ट्स है, जो तुम स्टार्ट में क्वेश्चन किए थे, कितने लेंसेज हैं?
दर्जन स्पेक्स है, मतलब स्पेक्स हो गया 24, तो लेंस हो गया 48, क्योंकि एक स्पेक्स में 2 लेंस होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। कैसे लगाना है? मेरे पास क्या था कि H2 मॉलिक्यूल मेरे पास इतने आ गए, H2 मॉलिक्यूल, तो मेरे पास H एटम कितना होगा? एक H2 में कितना हाइड्रोजन एटम है? 2। सो मेरे पास नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स कितने हैं? तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो मेरे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? तो भैया यहाँ ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ, और किसी को तकलीफ हो तो बोलना कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो होगा, नंबर ऑफ H एटम्स जो होंगे यहाँ पे, वो अपने पास हो जाएंगे 6.022। जो ऊपर वाला नंबर है मैं इसको यहीं पे लिख, इसी को ये सेम मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, 6.022 इंटू 10⁻23, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। क्यों? क्योंकि एक H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम था, और हमको तो हाइड्रोजन एटम से मतलब है, हमको H2 से तो मतलब है नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना आ गया? 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई, आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। हमने निकाल दिया कि इसमें हाइड्रोजन एटम कितने होंगे। सेम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, चारों केसेस में। क्या फर्क पड़ेगा चारों केसेस में? यहाँ भी ये एक मॉलिक्यूल में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एटम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन एटम का नंबर निकाल लेंगे, और बस कंपैरिजन करके देख लेंगे कहाँ पे सबसे कम है। कोई ऐसा जिसको ये समझ नहीं आया कैसे कैलकुलेट करते हैं, फटाफट से बता दो। ये क्वेश्चन सच में अच्छा है। किसी को हो सकता है कि तकलीफ हो, क्योंकि बिल्कुल नया पढ़ रहे हो, नया सीख रहे हो। तो अगर लगे कि ये जादू हो गया, समझ नहीं आया, तो फटाफट से मुझे बता दो, मैं अनम्यूट करने का परमिशन दे दे रहा हूँ। कोई भी डाउट है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसा जिसको अभी समस्या है, समझ नहीं आया है? बिल्कुल मोल को एकदम डजन से रिलेट करके सोचो, नहीं समझ में आए कहीं भी डजन पकड़ लो। डजन पकड़ लिए, जिंदगी में कभी मोल तुमको तकलीफ नहीं दे सकता है। बट स्टिल किसी को समस्या है तो पूछो। कोई ऐसा जिसको समस्या है? सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 4th आएगा बेटा, इसका 4th आएगा। सबसे कम HCl में ही यहाँ ये आएगा इसका आंसर, सबसे कम आपको हाइड्रोजन एटम मिलेंगे। कोई ऐसा बाबू जिसको ये समझ नहीं आया, फटाक से बता दो, जादू हो गया तो हमको पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। सर बोलो। सर 6.022 10⁻23 जो लिखे हैं उसके इक्वल्स में लिखे हैं नंबर ऑफ H2। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ H2 है, मतलब H2 में इतना है, तो H के लिए 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं? डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? अच्छा तुम मेरे को ये बता बेटा कि मेरे पास अगर ये चश्मा 10 है और मुझसे पूछा कि लेंसेज कितने हैं, यस क्या सर। करेगा? 20 होगा या 5 होगा? सर 20 होगा। 20 होगा। मतलब अगर मेरे पास चश्मा जितना है, अगर उसमें 2 लेंस से मिलकर वो चश्मा बना है, और मुझे ये पता करना है कि लेंस कितना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे यस सर। पास H2 मॉलिक्यूल के नंबर हैं 6.022 इंटू 10⁻23, और एक H2 में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। यस सर। तो कितने हाइड्रोजन एटम हो गए बेटा टोटल? मल्टीप्लाई करेगा 2 से, क्योंकि एक H2 में 2 हाइड्रोजन एटम। यस सर। समझ आया या ऊपर चला गया? नहीं नहीं सर, समझ आएगा। ठीक है, ओके। कोई और जिसको समस्या है, इसमें तकलीफ है, समझ में नहीं आया, भाई जादू हो गया, ऊपर से चला गया? देखो, नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट नया है, समझने में दिक्कत हो सकता है, नहीं आया तो पूछ लो। बोलो मानस। अच्छा ऐसे था, चलिए ठीक है। तो आई विश की मतलब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बाबू पूछ लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि समस्या दे सकता है ये चीज़। ठीक है, चलो एनीवेज, सो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो हमने एक चीज़ तो सीख ली कि भैया नंबर ऑफ कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। मैं एक क्वेश्चन अभी हैंड रिटन दे रहा हूँ, इसको आप फटाफट से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का, कैलकुलेट total number of
atoms in 3 mole sulfuric acid. बोला गया कि अगर आपके पास 3 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है, 3 मोल्स, तो बताइए आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ठीक है, ऑप्शंस मैं आपको यहां पे दे दे रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। मेरा फेवरेट ऑप्शन नन। चलो सॉल्व करो फटाफट से इसको। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग हो सकता है, आराम से सॉल्व करो। अगर आपके पास 3 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है तो बताइए आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। श्रेयांश गड़बड़ है, अमन गड़बड़ है, क्रिश गड़बड़ है, मुस्कान गड़बड़ है, सनी सही है, निशा गड़बड़ है, श्रेयांश सही है, उज्जवल गड़बड़ है, अर्णव सही है, अमृत गड़बड़ है, विवेक गड़बड़ है, हर्ष सही है, उज्जवल गड़बड़ है, अंशु गड़बड़ है, अभय सही है, सॉरी अभय गड़बड़ है, ऊपर मैंने गलत देख लिया। यशस्वी सही है, यस। अमन सही है, मानस गड़बड़ है। चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं अपन। H2SO4 का मतलब क्या हुआ, एक H2SO4 का मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो इस चीज को। इसी वजह से मॉलिक्यूल्स एटम्स पढ़ाया जाता है, समझ में आता है। एक सल्फ्यूरिक एसिड का आपको बोला गया कि भैया आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड पहले होता क्या है भैया, H2SO4 होता है। सो मैं उसको यहाँ पे बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। एक सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल का मतलब हुआ 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा क्या है इसका मतलब। ठीक है, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, ये हुआ एक सल्फ्यूरिक एसिड। 3 4, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर देता हूँ। 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, ये जब सारे मिलते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनकर तैयार होता है, एक मॉलिक्यूल तैयार होता है। ठीक है, अपने को दिया हुआ क्या है, अपने को बोलता है कि भैया 3 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड मेरे पास 3 मोल है, तो टोटल नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल कितना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 3 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है अपने को, फटाफट से फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला बोलता है कि भैया मोल्स इक्वल्स टू होता है नंबर डिवाइड बाई एन, होता है यही। अपने पास कितने मोल सल्फ्यूरिक एसिड थे, 3 मोल थे। कितने नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स होंगे नहीं पता हमको, तो नंबर को नंबर ही रख दिया, डिवाइड बाई एन है। सो मेरे पास नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना आ गया, 3n है। ध्यान से देखना है इस चीज को, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल जो है मेरे पास वो 3n आया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे पास चश्मा का नंबर आता था और हमको लेंस निकालना होता था। मुझे ये बताओ कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स अगर आपके पास एक है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, एक अगर मॉलिक्यूल हुआ तो टोटल नंबर ऑफ एटम उसमें कितना होगा, तो एक मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 5 6 7 एटम होता है, एक मॉलिक्यूल में 7 एटम होता है। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल कितने हैं, 3n है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, एक मॉलिक्यूल में 7 एटम होते हैं, 3n है मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड, टोटल एटम कितने हो जाएंगे, 7 × 3 दैट इज 21 हो जाएंगे। समझ आ रहा है कि जादू हो गया, ये क्वेश्चन अच्छा है, सच में अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ एटम्स, ये क्या हो जाएगा, तो मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान देना है इसको, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा,
तो नंबर ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाइड बाई 7, क्योंकि एक H2SO4 में 7 एटम है। तो भैया नंबर ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाइड बाई 7 दैट इज 21 Na हो गया, खेल खत्म। किसको किसको ये समझ नहीं आया? जादू हो गया, ईमानदारी से बता दो, ईमानदारी से बता दो कि जादू हो गया। Na का मतलब हुआ बाबू 6.022 इंटू 10⁻23 को हम Na लिख लेते हैं, चलेगा अमृता? बताया था 6.022 इंटू 10⁻23 को Na लिखते हैं। किसको किसको ये जादू हो चुका कि ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, समस्या हो सकता है, ठीक है, फिर भी डाउट हो तो पूछ लो। चलो ठीक है, बोलो ऋषभ क्या समस्या हो गया, बताओ। सर ये नंबर ऑफ 3Na जो था सर, मतलब 21 जो आया था वो क्या था सर? 3Na क्या निकला? अच्छा एक बात बताओ, किसके मोल्स दिए हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स दिए हैं या एटम्स के मोल्स दिए हैं? एटम का। बाबू क्वेश्चन अच्छे से पढ़। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 3 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मोल किसका दिया है? सल्फ्यूरिक एसिड का दिया है ना। तो जब आप नंबर निकालने जाओगे तो नंबर भी किसका निकलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड का निकलेगा या एटम का निकलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का निकलेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड का नंबर कितना आ गया? 3Na। इसमें कोई समस्या है क्या? फॉर्मूला लगाया, मोल्स इक्वल टू नंबर बाई Na, नंबर लिखा किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का, डिवाइड बाई Na को लेकर मल्टीप्लाई कर दिया, 3Na हो गया। डन है ऋषभ? चलो अब सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3Na है। एक मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा भैया? तो एक मॉलिक्यूल में 7 होता है, तो 3Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम हो जाएंगे? 3Na इंटू 7 दैट इज 21Na। डन है? थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो मेहनत करने वाला है, थोड़ा दिमाग मारने वाला है, थोड़ा तकलीफ हो सकता है। चलो ठीक है, सो टाइम हो चुका है, ठीक है, 10 मिनट बचे हुए, तो मैं कोई आगे नहीं पढ़ा रहा, कुछ आगे डिस्कस नहीं कर रहे हैं अपन। बट यहाँ तक में कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप पूछ लीजिए, अपन उस पर बात कर लेंगे। आई नो कि थोड़ा मतलब थोड़ा मेहनत दिमाग पे डालना पड़ा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, बट डालना पड़ेगा, कोई इसका ऑप्शन नहीं होता बाबू। बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आज होमवर्क कुछ नहीं दे रहा मैं, आपके पास PDF जाएगा, नोट्स जाएंगे, नोट्स को आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, और आई एक्सपेक्ट कि आप अगले क्लास में जो भी डाउट हो, चाहे वो एकदम बिल्कुल बेसिक का डाउट हो, आप वो डाउट पूछिएगा अगले क्लास में। लेकिन आप नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा और उस पर अच्छे से मेहनत कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो आप अगली क्लास में पूछिएगा, पहले अगली क्लास में डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। किसी को बाकी अभी तक में समस्या है तो पहले अभी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डन है? चलो ठीक है, सो किसी को डाउट नहीं है, ठीक है, और बहुत लोगों को डाउट है तो वो हिम्मत नहीं कर रहे हैं अभी पूछने का, क्योंकि हो सकता है शायद बाउंसर चला गया है, ठीक है, आई नो, मुझे पता है ये चीज़, ठीक है, लेकिन ज़रूरी है। सो नोट्स अपलोड हो जाएगा बेटा, आप अच्छे से देखिएगा, और इसी के साथ अपन आज की सभा को यहीं पे विराम लगाते हैं। किसी को और कुछ पूछना है, कुछ और भी चीज़ है जो आपको मोल्स के रिगार्डिंग पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये ओप्पो कौन है? ओप्पो क्या नाम बताया? सर कुछ तो नाम बताया था उसने, देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ओप्पो A54 बेटा, नाम क्या है आपका? गुलशन, गुलशन बताया था, हाँ, ठीक है। तो किसी को डाउट है बेटा किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ जो समझ में नहीं है, अपने डाउट्स पूछ लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में। कोई डाउट नहीं किसी को? पक्का? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। देखो मैथ पूरी तरीके से मैथ्स है, थोड़ा दिमाग मारना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, करके आओ, अगले क्लास में फिर से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, सो इसी के साथ अपन आज की सभा समाप्त करते हैं, और अगले क्लास के लिए आपके पास कोई होमवर्क नहीं है, बस एक छोटी सी चीज़ इतनी सी है
कि पीरियडिक टेबल को आप एक बार अच्छे से देख के आइएगा। पीरियडिक टेबल में क्या, मास वाली जो चीज होती है एएमयू में जो आपके पास लिखा होता है उसको आप एक बार अच्छे से देख के आइएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं। और कहाँ तक, 20 तक, हर्ष 20 तक, ठीक है, कैल्शियम तक, ज़्यादा नहीं, कैल्शियम तक के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट केस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मास को यूज करके कैसे अपन मोल्स निकालते हैं। याद करना है, बिल्कुल उज्जवल, याद करना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, वन थिंग बेटा, एक पोल है, सो जस्ट अ मिनट। ठीक है, अभी लॉन्च नहीं हो पा रहा है यार किसी टेक्निकल इशू की वजह से। ठीक है, एनीवेज, तो अपन अगली क्लास में मिलते हैं। बाकी आई एक्सपेक्ट कि आपने एंजॉय किया होगा, क्लास को समझ में आया होगा। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके या फिर अगले क्लास में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो इसी के साथ अपन आज की सभा को समाप्त करते हैं। चलो बाय बाय, टाटा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलो बाय बाय।